नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिले के राशन डीलरों ने जिला आपूर्ति विभाग और प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। डीसी ऑफिस परिसर में 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना। बकाया कमीशन के भुगतान समय पर स्टॉक उपलब्ध नहीं कराने आदि का लगाया गया आरोप। सरकारी राशन डिलीवरी के गड़बड़ी मामले में डीसी का दिखा सख्त एक्शन। 2 सहायक गोदाम प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। सदर और जमुआ एजीएस के पद पर थे कार्यरत। कहा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। राज्य सरकार की नई उत्पादन नीति के लागू होने के बाद उत्पाद विभाग ने जोर शोर से शुरू किया ऑनलाइन टेंडर। उत्पाद कार्यालय से प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। अगले 3 दिनों में शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया होगी शुरू। और डीसी रामनिवास यादव ने जनता दरबार का किया आयोजन। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आए लोगों की सुनी गई समस्या। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभाग को किया गया है हस्तांतरित। समस्याओं के समाधान पर दिया निर्देश। सरकारी राशन डिलीवरी में गड़बड़ी के मामले में डीसी रामनिवास यादव के निर्देश पर 2 सहायक गोदाम प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शुक्रवार को 1 बजे डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी मिली। निलंबित अधिकारियों में सदर एजीएम संजय कुमार और जमुआ एजीएम बसंत कुमार शामिल है। बताया जा रहा है कि इन पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन कल्याण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम जिले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। डीडीसी स्मृति कुमारी ने दोनों को निलंबित किया है। राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के लागू होने के बाद अब उत्पाद विभाग पूरे जोर शोर से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में जुट गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 12 बजे गिरिडीह पपड़वा ताड़ उत्पाद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में नई उत्पाद नीति से संबंधित कई अहम जानकारियां साझा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन एवं कुमार महेंद्र आदि ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि संभवतः अगले 3 दिनों में शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार कोशिश रहेगी कि टेंडर में बाहरी लोग शामिल ना हो। इसके लिए विभागीय स्तर पर निगरानी की जाएगी। उत्पाद विभाग की ओर से बताया गया कि पूरे जिले में 7 देसी शराब की दुकानें और 93 कंपोजिट दुकानों के टेंडर के लिए कुल 45 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह में 2 दुकानें शामिल होंगी। अधिकारियों के मुताबिक इस बार एक समूह की औसत टेंडर कीमत करीब 4 करोड़ रुपए तय की गई है। विभाग ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग को कुल 104 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। वहीं इस वर्ष 109 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि नई उत्पाद नीति लागू होने से पहले ही 4 महीने की राजस्व वसूली हो चुकी है, जिससे लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि इस बार शराब दुकानों के संचालकों को बिक्री पर 12% तक का कमीशन देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं यदि कोई संचालक तय कोटा पूरा नहीं कर पाता है तो उस पर 5% जुर्माने का प्रावधान भी लागू किया गया है। उत्पाद विभाग की इस पहल से जहां पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है, वहीं स्थानीय लोगों को टेंडरिंग में प्राथमिकता देने का प्रयास भी सराहनीय माना जा रहा है। का टेंडर होना है जो 45 ग्रुप में बांटा गया है। 45 ग्रुप में बांटा। देसी कितने हैं? देसी 7 दुकान है और 93 दुकान जो भी है कंपोजिट शराब दुकान है।
इस जो बिहेवियर गुजर चुका है उसमें रेवेन्यू मिला हासिल कितना हुआ 103.378। और नया ऑप्शन जो होगा सर, नया उसमें ऑप्शन होगा क्या टारगेट है? उसमें मेरा टारगेट है 109 करोड़ वार्षिक लक्ष्य मेरा है। 109 है ना, 109 करोड़ रखा गया। 109 करोड़ 14,40,342 नया टारगेट है। नया टारगेट है। ये हमने 1 सितंबर से 21 मार्च तक है ये। वार्षिक है ये, है ना, वार्षिक तो है। वार्षिक 178 है। 178 करोड़ 92,46,000। और जो पिछले बार जितनी एजेंसियां इस मामले में लगी हुई थी जो अनाप शनाप वसूली किया करती वो सब कहानी एक्साइज डिपार्टमेंट के आंखों में धूल झोंक कर जो वसूली किया वो सब जाता कहानी था, खत्म हो गया। सब पर FIR हो गया है। अब कहने की बात नहीं, वो सब ठीक चलेगा। और ये दुकान जो कोई भी दुकान हमारा, हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकल लोग ले, इसलिए उसको सुविधा ज़्यादा मिले। बस हम यही चाहेंगे। तो स्थानीय लोगों को बंदोबस्ती में भाग लें उसके लिए प्रयास किया जाए। इसीलिए आपका मीडिया बंधु के साथ बुला के हम प्रसार कर रहे हैं स्थानीय लोग। क्या दुकान का कीमत क्या रखा गया है दुकान सर? की कीमत बहुत ही, जो जितना दुकान की कीमत कितना टोटल बुक कर दिया है। जैसे 45 ग्रुप में आपने दुकानों को बांटा है सर, तो पर दुकान का कीमत क्या रहेगा? सबका अलग है। जो इतना सेल, जिस बार जितना सेल हुआ उसी पर एवरेज बैठाया बढ़ा रेवेन्यू के हिसाब से। रेवेन्यू बढ़ा, जितना बढ़ा, जिसका सेल जितना रहा उसी पर रेवेन्यू बढ़ाया। एक एक दुकान के 4 करोड़, एक समूह का, एक ग्रुप का बहुत ही कम बना है। यहाँ तो सबसे सुंदर बना है। और जिला अच्छा, हमारा जिला बहुत ही सुंदर बना है। और ऐसा बना कि जिला मेरे एक बार में है। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जिला ले, और मैं जिला में पूर्ण रूप से हमारे पदाधिकारी मेहनत करेंगे और जिला को मेहनत से चलवाएंगे। बिल्कुल। गिरिडीह संपन्न प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य ब्यूरोक्रेसी के कुछ बड़े पदाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ की भांति झारखंड में भी यूपीएस लागू करने के प्रयास के तहत अवांछित कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में सभी को अवगत कराया गया। इस निर्देश के आलोक में पूरे गिरिडीह जिले में झारखंड ऑफिसर एंड टीचर्स एम्प्लॉइज फेडरेशन जिला अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा के अगुवाई में सभी प्रखंडों में प्रखंड के पदाधिकारी, शिक्षकों, शिक्षक, कर्मचारियों ने कहीं अपने कार्यस्थल कार्य अवधि के बाद या मध्यांतर में प्रदेश नेतृत्व के निवेश के आलोक में यूपीएस के विरोध में नारे लगाए गए। शक्तियों के द्वारा विरोध किया गया। इस निमित्त गिरिडीह जिले के डुमरी, बिरनी, सरिया, बगोदर, धनबार, तिसरी गांव, जमुआ, बेंगाबाद, गांडे सहित तमाम प्रखंडों में जिला के पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, क्रांति उपाध्यक्ष, क्रांति महिला संगठन सचिव, पार्टी अकेंचक सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी ने देश से यूपीएस हटाने, झारखंड में यूपीएस का कोई भविष्य नहीं को लेकर एक कार्यक्रम किया। 1 अगस्त 2025 को आहूत यूपीएस का विरोध दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार तथा राज्य के उन पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया जो अवांछित रूप से राज्य सरकार की छवि धूमिल करने तथा कर्मचारी हितों को क्षति पहुंचाने के कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। राज्य के सभी कार्यालयों, विद्यालयों में अवधि के बाद सभी कर्मचारी एक जगह पर एकत्रित होकर तख्ती के साथ नारा लगाते हुए यूपीएस का विरोध किए। यह जानकारी जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने दी। साथ ही गिरिडीह में निवास करने वाले तमाम प्रांतीय पदाधिकारी का, जोनल पदाधिकारी का, विभिन्न प्रखंड के पदाधिकारी का और जिला कार्य करने के पदाधिकारी के साथ साथ तमाम सरकारी सेवकों का बहुत आभार व्यक्त किया है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं।
मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे गांडे सीओ मोहम्मद हुसैन ने दासडी पंचायत के कुम्हारडी मौजा के विवादित जमीन को जिला के जांच रिपोर्ट के मुताबिक सही मानते हुए उक्त स्थानों पर खेती को लेकर धान रोपाई का आदेश जारी कर दिया। मालूम हो कि बीते कुछ दिन पहले गांडे प्रखंड के दासडी पंचायत अंतर्गत कुम्हारडी मौजा के खाता संख्या 13, प्लॉट संख्या 135, कुल रकबा 1 एकड़ 62 डिसमिल खास गैर मजुरवा बदोबस्ती जमीन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया था कि उक्त जमीन को दासडी निवासी कपिल साव और धनराज साव ने फर्जी ढंग से गलत तरीके से फर्जी जमाबंदी पेपर बनवा लिया है और इसको लेकर उक्त स्थान समेत अंचल कार्यालय में भी स्थानीय कई ग्रामीणों द्वारा जांच कर फर्जी जमाबंदी पेपर को निरस्त करने को लेकर हो हंगामा किया गया था, जिसके बाद सीओ ने उक्त विवादित जमीन का निरीक्षण कर जमीन संबंधित तमाम दस्तावेजों को जिला भेजे जाने की बात का हवाला देते हुए जमीन पर किसी प्रकार की कार्य करने पर रोक लगा दिया था। इस विषय को लेकर सीओ मोहम्मद हुसैन ने बताया कि यह मामला कुछ दिन पूर्व स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आवेदन के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ था, जिसको हमने अपने स्तर से जमीन संबंधित प्राप्त सभी दस्तावेजों को सत्यापन हेतु जिला भेजा हुआ था, जो कि जिला के जांच के मुताबिक बिल्कुल सही पाया गया। और आज मेरे द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में जिला के रिपोर्ट के मुताबिक कपिल साव और धनराज साव पक्ष को धान रोपाई का आदेश जारी कर दिया गया।
गिरिडीह जिले के राशन डीलरों ने शुक्रवार को 4 बजे तक जिला आपूर्ति विभाग और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाहरणालय परिसर में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान डीलरों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बकाया कमीशन के भुगतान, समय पर स्टॉक उपलब्ध नहीं कराने और दबावपूर्ण कार्यशैली का मुद्दा जोर शोर से उठाया। धरने का नेतृत्व कर रहे डीलर संघ के प्रतिनिधि राजा बंसल और पंकज पांडे ने कहा कि विभाग 100% वितरण के लिए डीलरों पर दबाव बनाता है, लेकिन समय पर स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया जाता और ना ही बकाया कमीशन का भुगतान किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड महामारी के दौरान कुछ डीलरों को ही आंशिक कमीशन मिला, जबकि शेष डीलर आज तक भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जब तक 1 माह पूर्व राशन स्टॉक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक 100% वितरण संभव नहीं है। उन्होंने सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 5G की सेवा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन अब भी राशन वितरण की मूलभूत व्यवस्था में पारदर्शिता और तत्परता की भारी कमी है। धरना में राजेश बंसल, अमित कुमार, राजेश राज, कैदन वर्णवाल समेत दर्जनों डीलर मौजूद थे। डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आगे व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा। विगत 8 तारीख को भारत सरकार ने राज्य के 19 जिले में केंद्रीय पदाधिकारी की एक टीम भेजी थी, जिसमें 8 तारीख को IRS संतोष मीना जी, भारद्वाज जी यहाँ जन वितरण विक्रेता की स्थिति और धान अधिप्राप्ति की स्थिति देखने के लिए आए। हमारी उनके साथ हमारे दिगंबर सिंह जी, अशोक सिंह जी, केदार जी, अखिलेश जी के साथ 1 घंटा मीटिंग हुई। हमने यह गुहार केंद्रीय पदाधिकारियों के समक्ष भी लगा तो एडवांस में डीलर मार्जिन का भुगतान होगा। उन्होंने स्पष्ट आदेश राज्य सरकार के विभागीय सचिव को दिया है कि जो भी तंत्र हो उसको लगा करके आप राज्य के 25,269 जन वितरण विक्रेता को बकाया राशि के सहित आगे एडवांस में कमीशन का भुगतान करें। और हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पूरे राज्य में वितरण व्यवस्था को बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम खाली पेट पत्थर बांध करके 80 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर सकते। धन्यवाद। आज फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश कमेटी के आह्वान पर अपने जिला अध्यक्ष श्री राजेश बंसल जी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी 7 सूत्री प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारी जो पहली मांगे हैं वो हम लोगों का बकाया कमीशन। वर्तमान में हम लोगों को जनवरी 2025 से अगस्त तक अभी तक सिर्फ 2 माह का ही कमीशन कुछ डीलरों को मिल पाया है, और वो भी जो मिला वो हम लोगों के 20 तारीख के 20/8 के 7 के पेमेंट करने का काम नहीं किया। हमारे अध्यक्ष जी बराबर चक्कर लगाते रहे, ऑफिस का हम लोग भी चक्कर लगाते रहे, लेकिन आज तक किसी ने सूद नहीं लिया, सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। इस तरह की रवैया यदि बनी रही तो आज हम लोग मीटिंग में अंतिम में हम लोग धरना के बाद में हम लोग जब मेरा आधा घंटा का सेशन चलेगा 2:30 बजे से, तो हम लोग एक निर्णय पर जा सकते हैं कि यदि हम लोगों का समय से कमीशन, समय से राशन और हम लोग का जो 7 सूत्री मांगे हैं वो यदि नहीं पूरा किया गया तो हम लोग हो सकता है कि सितंबर में हम लोग राशन वितरण नहीं करेंगे, ई-पॉस मशीन अपना बंद करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। डीलर एकता जिंदाबाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट
22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाजपा नेता और रेलवे बोर्ड के सदस्य मुकेश जलान ने गांडे के बलपहड़ी डैम को विकसित करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। तिरंगा चौक स्थित अपने कार्यालय से शुक्रवार को 4 बजे इन्होंने इसकी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि बलपहड़ी बांध परियोजना के संदर्भ में कोडरमा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर एक उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। मुकेश जलान ने बताया कि इस बांध के विकसित होने से क्षेत्रीय जल संकट की समस्या समाप्त हो जाएगी, कृषि, उद्योग, ऊर्जा तथा सामाजिक आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। कहा कि बलपहड़ी बंद ग्राम बुढ़ियाडीह के पास 237 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बताया गया कि परियोजना पूरी होने के बाद धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और देवघर जिला को इसका लाभ मिलेगा। सिंचाई लाभ के साथ साथ बिजली भी तैयार किया जा सकता है। मुकेश जलान ने कहा कि 40 वर्ष से यह योजना लंबित है। पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने इस योजना को पूरा करने का सार्थक प्रयास किया था। कहा कि इस योजना को पूरा होने से गिरिडीह का चौमुखी विकास होगा और पर्यटक के क्षेत्र में भी जाना जाएगा। इन्होंने कहा कि मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली की टीम भेजकर वहां की जानकारी प्राप्त करवाया जाएगा। गांडे विधानसभा के पंडरी में एक बलपहड़ी डैम है, जिनकी परियोजना सन 1985 से सरकार गिरिडीह के पूर्व बलपहड़ी डैम गांडे विधानसभा के क्षेत्र में है, जिसकी योजना 25, 15, 40 साल से लंबित है। इसके लिए पूर्व सांसद लाल प्रसाद वर्मा जी प्रयास किए और गांडे के विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी प्रयास किए। अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली जाकर कोडरमा सांसद और एवं भारत सरकार की महिला बाल विकास मंत्री से मिलकर ये परियोजना को दिया और मैडम ने कहा कि बहुत जल्दी दिल्ली से ये टीम आएगी और काम धरातल में उतरेगा। ये परियोजना से गिरिडीह जिला, देवघर जिला, जामताड़ा जिला और धनबाद जिला चारों का फायदा होगा। 20,000 मेगावाट बिजली बनेगी, पर्यटन भी इससे बढ़ेगा और गिरिडीह का सब चौमुखी विकास होगा। इससे खेत को पानी मिलेगा और जंगल जमीन सबको लाभ होगा इससे। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को 12 बजे डीसी ऑफिस में जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांग जन हेतु ट्राईसाइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके।
अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय एवं जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आत्मा गिरिडीह द्वारा संचालित एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत प्रशिक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, किसान गोष्ठी, कृषक वैज्ञानिक अंतर्मिलन कार्यक्रम एवं कृषक पाठशाला आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन धान, दलहन, तेलहन, कोर्स सीरियल एवं न्यूट्री सीरियल के वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य से बाहर जाने वाले कृषकों का पैमाना तय कर वैसे कृषकों को भेजे जो कुछ सीख कर आए एवं जिले में कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करें। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग ले। विभिन्न फसलों का प्रत्यक्षण करने वाले कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला में तकनीकी ढंग से खेती करने वाले कृषकों का वीडियो फिल्म बनाएं। अधिक से अधिक किसान गोष्ठी करें। इसके साथ साथ जिला स्तरीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक भी की गई, जिसमें जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के तहत दलहन, मोटा अनाज, तेलहन, धान, न्यूट्री सीरियल एवं तेलहन फसल अंतर्गत जिले के सभी फसलों का वितरण की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि सभी फसल का प्रत्यक्षण क्षेत्र में दिखना चाहिए। प्रत्यक्षण संकुल में करें एवं प्रत्यक्षण हेतु क्षेत्र का चयन में कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग अवश्य ले। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाए। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 में इन दिनों काफी गंदगी देखने को मिल रहा है। साथ ही जब भी बरसात होती है तो पूरे नाली व कई जगह पर पानी भर जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शहर के विभिन्न जगहों से आने जाने वाले लोगों को भी काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। गंदगी को देखते हुए झामुमो के महानगर उपाध्यक्ष नौशाद अहमद चांद के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक को जानकारी दी गई, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए निगम के द्वारा साफ सफाई की गई। झामुमो के महानगर उपाध्यक्ष सहित यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उप नगर आयुक्त को दिल से आभार व्यक्त किया गया। बहुत ही दुख की बात यह है कि हमारे वार्ड नंबर 27 में नाली का साफ सफाई नहीं होने के कारण पूरे वार्ड में नाली और रोड का पानी एक हो गया था। पूरे रोड पे पानी जमा हो गया था, जिसके कारण स्कूल में छुट्टी होने के बाद स्कूल के बच्चे लोग उसे स्विमिंग पूल समझकर नहाने लगे। लेकिन खुशी की ये बात है कि आज हमारे वार्ड नंबर 27 के जनता के प्रयास से हमारे नगर आयुक्त ने 2 JCB भेजकर वार्ड पे सारे नालियों का साफ सफाई का काम लगवाए हैं। इसका मैं नगर आयुक्त को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।